धन्यवाद। हमारे वतन गुरु बाबूलाल जी खिंची, भाग्य जी कछावा, जोगेंद्र जी खटाना, लीलाधर जी घोड़ेगा, सीताराम जी भट्टार, शीशराम जी भट्टार, प्रकाश जी, रतन सिंह जी कछावा, अनिल जी अग्रवाल, चारावास, बनवारी लाल जी सिराजगढ़, पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण जी जंगेट, सुनील कुमार जी सेन, छाजू राम जी सेन, आप आए और माननीय इंजीनियर साहब को माला पहना करके स्वागत करें। ताली तो ठोको से जाएंगे। रामचंद्र सिंह जी गोपाल का इंजीनियर साहब को माला पहनाए। मंगल सिंह जी शेखावत इंजीनियर साहब को माला पहनाए। सोहन सिंह जी किशोरी, बिरजू सिंह जी किशोरी, बिरजू सिंह जी, रतिराम यादव, रामचंद्र सिंह, मोहन सिंह जी ढाणी गोपाल का, प्रकाश यादव, ताराचंद जी, मुकेश जी सेठ, सुरेश जी सेठ नंगली, अकबर जी, भाई पहलवान नगर, बिटेरा, चरण सिंह नगर वालों ने स्वागत कर दिया। अभी वह कार्यक्रम था। पहलवान नगर बिटेरा से जो गणमान्य लोग आए हुए हैं वो माननीय इंजीनियर साहब का माला पहना करके स्वागत करें। सब लोग आ जाओ। पंचायत हनुमान प्रसाद जी यादव, सब आओ, अपने हिसाब से आओ, सब माला पहनाओ। दयानंद जी खाकी, किरण जी यादव, भाई अब सब लोग यहाँ बैठे हो। एक एक का नाम, महेश जी यादव, भवानी सिंह जी, रोहितास जी, महेश जी लुणीवाल, हरभूजी शेखावत साहब, संजय जी केजरीवाल, लक्ष्मी नारायण जी जैनेट, बहादुर जी खटाना, हेमराज जी रायका, प्रभु सिंह जी खींची, गिसाराम जी बोरा, सापा पहना कर स्वागत करेंगे। गिसाराम जी बोरा, काटवाड़ी से गिसाराम जी बोरा, प्रदीप जी यादव, महेंद्र सिंह जी तंवर, वीरेंद्र जी सेन, अशोक जी केजरीवाल, भाई मैं तो आप सबसे कह रहा हूँ जो इच्छुक हैं, जो माला स्वागत करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम और रतन जी खड़े हैं। हो सकता है आपको किसी का नाम छूट जाए, आप कहीं दाएं बाएं खड़े हो, तो आप सब लोग ये जो आए हो, ये इंजीनियर साहब को आशीर्वाद देने के लिए आप आए हो। तो मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि आप सब लोग अपना माला पहना करके स्वागत करें जो माला पहनाना चाहता है। सुनील जी कुमावत, प्रकाश जी,
चुनीलाल जी भटार, जीवराज सिंह जी, अब मैं निवेदन करूं रामतार जी यादव, साहिर सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच महाराज जी पधारे हैं केरकर से। महाराज जी से निवेदन है कि आप मंच में पधारे। महाराज जी, इंजीनियर साहब से निवेदन है कि महाराज जी को माला पहना करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी से निवेदन है, महाराज जी मंच पे पधारे। कैलाश जी यादव, सुभाष जी यादव, सुवाराम जी यादव, और कोई भी नाम नहीं लिया। मैं दुर्गा प्रसाद जी से निवेदन करूं कि आप आए और माननीय सत्यवीर जी उप जिला प्रमुख का माला पहना करके स्वागत करें, साफा पहना करके स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूं आगे रामेश्वर जी कुमावत आप आए और माननीय वीर सिंह जी निर्वाण उनका साफा पहना करके स्वागत करें। पूर्व सरपंच डाडा फतेहपुरा वीर सिंह जी निर्माण रामेश्वर जी कुमावत की निवेदन है कि उनका साफा पहना करके स्वागत करें। मैं इंजीनियर साहब से निवेदन करूंगा, मैं नरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि माननीय फतेह सिंह जी का साफा पहना करके स्वागत करें। अब मैं जोगेंद्र जी खटाना से निवेदन करूंगा कि आप आए और माननीय शेर सिंह जी जिला उपाध्यक्ष का साफा पहना करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं बजरंग सिंह शेखावत से निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्व सरपंच श्री हवा सिंह जी बिगड़िया साहब का भी साफा पहना करके स्वागत करें। बजरंग सिंह जी शेखावत। हनुमान सिंह जी ठेकेदार से निवेदन करूंगा कि देवता के सरपंच रघुवीर सिंह जी का साफा पहना करके स्वागत करें। श्री गणपत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और माननीय सुभाष जी सरपंच तातीजा उनका साफा पहना करके स्वागत करें। मैं साबुद्दीन जी से निवेदन करूंगा कि जसियापुर सरपंच श्री चंदूराम जी का साफा पहना कर स्वागत करें। साबुद्दीन जी। बाबूलाल जी रायका से निवेदन करूंगा कि आप आए और जय प्रकाश जी शर्मा का साफा पहना कर स्वागत करें। पूर्व प्रधान काशीलाल जी के सुपुत्र हैं जय प्रकाश जी शर्मा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बाबूलाल जी रायका। नरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर बलराम जी का साफा बनाकर स्वागत करें। नरेंद्र सिंह जी। कैलाश सिंह जी से निवेदन है
कैलाश सिंह जी से निवेदन है कि महाराज जी का साफा बनाकर स्वागत करें। माननीय मोहन सिंह जी सरपंच साहब से निवेदन है कि बिरजू जी डेलीगेट का साफा बनाकर स्वागत करें। मोहन सिंह जी। माननीय इंदर सिंह जी से निवेदन है कि धर्मपाल जी को माला पहनाकर स्वागत करें। इंदर सिंह जी। गिरिवर सिंह जी, इंदर सिंह जी बाबू साहब, माननीय इंजीनियर साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। रतन सिंह जी कछावा, शीशराम जी हमारे में जिला परिषद के मेंबर हैं, उनको भी साफा पहनाकर स्वागत करें। शीशराम जी मेघवाल। रतन सिंह जी कछावा, शीशराम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। राजा कर्णीराम आजा, खड़े हो, आजा आजा। अरे कर्णीराम नेताजी, अरे तू ही तो बीच को बात रो, तू ही कर रहे यार। साजू तो तेरा कह ली। हाँ साजू कौन दिख रहे? नगेंद्र सिंह जी से निवेदन है कि माननीय संजय सिंह जी का माला पहनाकर स्वागत करें। माला दे बैठे, गणपति माला। इंजीनियर साहब जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा निवास जी से कि भाई नरेश जी गुजर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करूं वीर सिंह जी सरपंच बेटा फतेहपुरा, आप आए और संबोधित करें। बोलो भारत माता की, भाई इंजीनियर धर्मपाल की। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई धर्मपाल जी, मनसा सिंह, मेरे साथी भाई सरपंच साहिबगण, आए हुए सारे डेलीगेट, जनप्रतिनिधि और आपको माननीय श्री सतवीर जी और जिला प्रमुख और आदरणीय उपाध्यक्ष श्री शेषन जी और राजपूत सभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, और इस सभा के आयोजन का मुख्य श्रेय माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी शेखावत, जो राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं हमारे खेतड़ी तहसील के। दूसरा मैं आपको याद करा दूं कि पूरी खेतड़ी तहसील में जो है राजपूती राजपूतों का नाम हो रहा है कि कोई तो ऐसा हो फलानों के गए और फलानों के गए और सबका नाम लगा रखा है, राजपूतान खराब कर रखा है। ब्राह्मण बनिए और राजपूत भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने वाले और जिंदा रखने वाली ये तीन जातें हैं। सबसे पहले राजपूत जो है इसके होते थे और दूसरी पार्टी में अब कोई जो कहीं का सतपुति भगवान नहीं दी तो कहना मेरे भूलो मिटको कोई चले जा। मेरा हिसाब से तो जो राजपूत असली है, राजपूत मानते हैं अपने आप को, वो बीजेपी में समर्थन करेंगे और वो वोट देंगे। सभी जातियों के
सभी जातियों के तो मसीहा हैं। आपने 19 तारीख को खरगड़ा देखा होगा, 19 तारीख को तो आपने परगड़ों की ढाणी में कितनी जनता और कितना समर्थन इनको और जातियों से था। धर्मपाल जी के साथ 36 जाति इनके साथ लगी हुई है और लग रही है, और विजय की तरफ ये रथ बढ़ता जा रहा है। ये आहुति लगाना हम लोगों का कर्म हो गया। जिसको आहुति लगाने में वो लगा रहे भाई, पाचा रह जा वो न तो लगे। दूसरी बात, आपको एक मेरा छोटी सी बात याद आ गई। बोले पुराना टाइम में क्या होता भाई, कोई जवाई जब कहीं के जाते हैं तो उनके भाई को साथ जाएगा, और सासू ने जिसको जमाई है ना, प्यार मुंह से प्यारी चीज कोई बनना, पहले घी बूरा और चावल का लिया करता, उन्हीं को जो है चलन तो 50 कटोरी लगा लगा। तो उस टाइम जब घी का खाना होता है तो घी को वो उंगली कर देता, उन्होंने सागर से कहा इतना सासू देखिए आ गया तुम्हारा का भाई था कहीं की जाता जाए आप जमाई कल्याण में आंगली मार मेरी बेटी ने नो कही, मेरी बेटी ने नो कही, सोन में त्यार वो घी उठी हो ना वो भाई को देखी मैं तेरी माता का देख गया तो भाई ना बोला भाई तक तो सारी गोल में थोड़ ये बात तक में नहीं होगी, बात देखा। तो अब तक की कोई गलती अगर धर्मपाल जी से होगी या हम लोगों से कोई हो रही है तो भाई आज नहीं कि तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आज तक की तो गोल मत हो और आपके भाई हमने वोट दो और इनका धन्यवाद। हमें निवेदन करो, हमारे बीच सुरेश सिंह यादव पूर्व कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं, हरियाणा से हमारे बीच है। एक बार उनका भी माला बना करके स्वागत करें सुरेश यादव। हमें निवेदन करो, हवा सिंह पकड़िया पूर्व सरपंच बढ़ो संबोधित करें। कोई ये बाहर का राम राम साहब, आदरणीय विधायक इंद्रिय धर्मपाल जी गुर्जर, समस्त मंच व बुजुर्गों व साथियों, पिछली 13 तारीख को बहुत बड़ी सभा हुई थी हमारे श्रीनगर में। तो गांव बहुत यानी शेखराबाद से लेकर मानता तक के लोग उसमें एकत्रित थे। उन्होंने कहा कि भाई सरपंच आप तो आज ही विधायक लगाते धर्मपाल जी का पहले को बोलो नाम और किस रूप ला गए तो साहब ने तो वो विधायक 13 तारीख नहीं लगा दी हो और अब ज्यादा से ज्यादा वोट देके धर्मपाल जी ने जिताओ। और बार मोहन सिंह जी खड़े बोला गाँव में गए इतना बूथ कैप्चर होगा, बूथ कैप्चर भैया मैंने कहा व्यक्ति ने भर दो था आपने कोई आचार संहिता तो लागनी बड़ी ज्यादा वोट गिरने में और बैंक जो 25 तारीख में 3 तारीख नए वो रिजल्ट आओगे। और धर्मपाल जी ने पिछला चुनाव में बहुत जोर आए पार्टी लगावा का मान है पर खूब जीत गया हफा लागे वो एकदम करके हमारे गोता और आ गया। धर्मपाल जी ने विश्वास द्वारा उतारा कि गैर की कसर तारी सगली प्यास हमें छुपा डालना। मैं निवेदन करूं हनुमान सिंह जी से कि हमारे बीच खेतड़ी के पूर्व चेयरमैन विजय जी शाह हमारे बीच पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, उनका साफा बना करके स्वागत करें। हमें निवेदन करूं जोगेंद्र जी खटाना, माननीय गजेंद्र सिंह जी पारी पूर्व पार्षद हैं, उनका भी साफा बना करके स्वागत करें। नंद किशोर जी हमारे बीच पहुंचे हैं, नंद किशोर जी शर्मा। रतन सिंह जी से निवेदन है कि उनका भी साफा बनाकर स्वागत करें। हनुमान सिंह जी से निवेदन है, नंद किशोर जी का हनुमान सिंह जी यादव
हनुमान सिंह जी या तो नंद किशोर जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूं जिला के उपाध्यक्ष दर्शन जी निर्माण आप आए और संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। ऐसे मजा नहीं है ना, सभी को जय बोलनी है। यहाँ पे जितने भी मानव विराजमान है, जिन्होंने मन बना लिया है, जिन्होंने मन बना लिया है कि धर्मपाल जी को विधानसभा में पहुंचाना है, वोट डालना है, वो दोनों हाथ उठा के जय बोलेंगे। और जिसका भी आधा अधूरा मन में सोच रहा है वो एक हाथ उठा लेगा। और कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं देने वाले यहाँ पे है, तो सभी दोनों हाथ उठाएंगे। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे हम सबके मध्य विराजमान, हम सबकी आवाज को बहुत जल्द राजस्थान की पंचायत में, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने वाले हम सबके जनप्रिय नेता इंजीनियर धर्मपाल जी। वैसे तो अदब इस बात की इजाजत नहीं देता कि जिस मंच पे इस खेतड़ी विधानसभा के राजपूत समाज के तहसील के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी शेखावत मौजूद हो, जिस मंच पे खेतड़ी की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा फतेह सिंह जी शेखावत मौजूद हो, पूर्व चेयरमैन विदेश जी साहब मौजूद हो, इस झुंझुनू जिले के उप जिला प्रमुख सतवीर जी गुजर मौजूद हो, ऐसे मंच पे मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता भाषण दे, अदब इस बात की इजाजत नहीं देता। फिर भी नरेश जी ने मुझे उद्बोधन के लिए बुलाया है, तो मैं तो बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, प्रजातंत्र के अंदर हम सब जानते हैं, राजा है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होता। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, मत की पेटी से पैदा होता है, ईवीएम से पैदा होता है। तो इस बार जो हमारा राजा बनने वाला है वो इंजीनियर धर्मपाल है। इसके पक्ष में 25 नवंबर को बटन इंसान के सामने बटन दबा के मुझे विजयी बनाना है। अभी कह रहे थे कि यह चुनाव पिछली सभा में कह रहे थे इस बार खेतड़ी के अंदर चुनाव जनबल और धनबल के बीच में है, जनबल और धनबल के बीच में चुनाव है। तो मैं कहना चाहता हूं, कोई नोटों के सहारे बैठा है, कोई शराब की बोतलों के सहारे बैठा है। मैं कहना चाहता हूं उनसे, चुनाव में इंजीनियर धर्मपाल जीतेगा जो जनता के दिलों में हौसलों के सहारे बैठा है। साथियों, निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच में और भी प्रत्याशी आएंगे और वो जातिवाद की बात करेंगे, जातिवाद का जहर बोलना चाहते हैं। उनसे कह देना, जो भी तुम्हारे सामने जातिवाद की बात लेके आए उससे कह देना कि हम नेताजी का चुनाव कर रहे हैं, जीजा जी का चुनाव नहीं कर रहे। जिसको अपना जीजा जी का चुनाव करना है वो जाति पे वोट दे, और नेताजी का चुनाव करना है वो भारतीय जनता पार्टी पे वोट दे। साथियों, बताना चाहता हूं, आप सबको बताना क्या चाहता हूं, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री झुंझुनू की धरती पे पधारे थे। हम सब वहां पे मौजूद थे। सभा पूरी होने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो एक सटोरिया मिल गया मुझे। उसने मेरे से पूछा, भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो? मैं क्या खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। बोले यार आपके तो क्या माहौल है? यार हम क्या बताया माहौल, आप बताओ, आप सटोरिया, आपको ज्यादा पता है। तो उस सटोरिया ने मेरे से कहा कि खेतड़ी में जाके कह देना वहां पे धर्मपाल इतने वोटों से चुनाव जीतेगा कि बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे कह देना कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सारे के सारे प्रत्याशी नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जिस पार्टी की सरकार होती है उसके साथ हमें रहना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि इस बार भाजपा का शासन राजस्थान में आने वाला है। और मैंने बहुत सारी जनसभाओं में सुना है कि मैं डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन का मतलब दिल्ली में मोदी जी, राजस्थान में भाजपा। अरे मैं कहता हूँ डबल इंजन की सुनो, ट्रिपल इंजन की सरकार सुनो। देश में मोदी जी, राजस्थान में भाजपा, क्षेत्रीय में धर्मपाल जी, तो ट्रिपल इंजन हो गया ना। तो
प्रताप का भी चुनना है। आप सभी ने मेरी बात को बड़े धैर्य और शांति के साथ में सुना। सभी का धन्यवाद। राम राम। हमारे बीच हरि सिंह जी माठ हमारे बीच है, उनका भी माला पहनाकर स्वागत। हमारे बीच इंदिराज जी एसडीएम साहब, इंदिराज जी काजला, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत इंदिराज जी के लिए। मैं निवेदन करूं इंदिराज जी आप मंच पे पधारें। मैं इंजीनियर धर्मपाल जी से निवेदन करूंगा कि इंदिराज जी को साफा बनाकर स्वागत करें आप। इंदिराज जी काजला एसडीएम साहब, मैं निवेदन करूं हमारे बीच हमारे बड़ाऊ के युवा नेता भाई नबील जी, आप भी मंच पे पधारे। भाई नबील, हनुमान जी से निवेदन करूंगा कि नबील जी का भी माला बना करके स्वागत करें। माननीय इंजीनियर साहब एसडीएम साहब का माला और साफा के साथ स्वागत है। जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। भाई नबील अहमद, उनका भी माला बना करके स्वागत, अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूं मंगली के पूर्व सरपंच मोहन सिंह जी, तो नाम बोलो कोई खड़े हो ले तो ही ठुकन जाए। अमर सिंह जी से निवेदन है कि हरि सिंह जी माठ सरपंच चरावास, उनका भी माला बना करके स्वागत करें। अरे तू बना दे। आज के कार्यक्रम के भाई धर्मपाल जी, उप जिला प्रमुख भाई सलबीर जी, सुभाष जी ताबिजा, आवाज़ जी बगड़िया फतेह, और सबसे बड़ी खुशी मनिंदर साहब आगे आगे देखने में कहते रहे मानो वोट वोटा के कई जगह की पंचायतों के लोग आए, तो लोग आए पार्टी का कहे हो भाई मेरे को कई चीज में आज बताइए कि महारानी से डॉक्टर है जो दोगाड़ बाहर चावल दिखे और यह तारा आके पंचायत में बीजेपी के तो राम जी के लोग 20 वोटा जीत के निकली, और अब का राम सुन ले तो मैं ठाकुर जी महाराज की महर में 15 वोटा को मार जाते लेकिन वो 5-7 वोट घूम रहे देखा बाकी मनीषा जी को तो मेरे साथ ही साथ बड़ो है, वो तो हर आदमी बड़ी मैं तो यार कहूँगा एक तो मेरी पंचायत में हमारे कोई भी काम नहीं निकल जाए अगर कोई भी तो मैं कोई नेताजी से मेरी कोई जरूरत नहीं पड़े, मैं हमेशा साथ रहूंगा और मारो तो गांव का विकास 5 आदमी को ताकि हमको खेलियो वोट देना, दूसरी गांव की तरफ से मान लो चाहे मेरी तरफ से मान लो, और ऊपर बच्चियां भेजियां दे डायमंड कम है तो उल्टा देना पड़ेगा, ये बात सुनियो। एक गाड़ी है 5451 RJ 45 में, उसको आप साइड में कराओ। अब मैं निवेदन करूं बजरंग सिंह जी, कम समय में अपनी बात रखें। धर्मपाल जी, इंडियन विधायक सभाध्यक्ष मंच पर विराजमान सभी जहाँ भाजपा को दूर करने वालों में राताराम जी थे, उन्होंने मंगली पंचायत से मेरे पास करवा दिया था।
इस वजह से हमारी तोड़फाड़ हो गई। मेन कारण यही हुआ कि यहाँ थोड़ी कमजोरी आई बीजेपी की। आज पूरी भाजपा एक जगह है, दमखम के साथ है, और हर हाल में है, हर हाल में जीत के जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री नरेंद्र सिंह जी मैनेजर साहब, श्रीमान फतेह सिंह जी शेखावत पूर्व सरपंच बढ़ाऊ, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। परम सम्मानीय हमारे बीच हमारे खेतरी से भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, मंच पर विराजमान उप जिला प्रमुख सतवीर जी, भाजपा के उपाध्यक्ष शेर सिंह जी, हमारे राजपूत समाज के अध्यक्ष नरेंद्र जी, सुभाष जी सरपंच साहब, हरी सिंह जी, शीशराम जी, बिरजू जी, वीर सिंह जी, महाराज जी, विजय साहब, एसडीएम साहब और भी अवासिम जी, इंद्र सिंह जी, मोहन सिंह जी और सम्मानित मंच पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज खेतरी विधानसभा के नंगली सलेती सिंह में मैं इंजीनियर धर्मपाल जी आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि भाई हमारे बड़ाऊ, रसूलपुर, नंगली ये तीनों पंचायतें लगभग एक साथ सी रहती हैं। तो अब की बार सबने ये मानस बना लिया है और सबने खुल करके ये ऐलान कर दिया कि अब की बार खेतरी में बीजेपी का जो फूल का कमल का है उसको अपने को खिलाना है। 20 साल बाद में 2003 के बाद में 2023 में दोबारा से खेतरी में बीजेपी का राज आएगा और धर्मपाल जी आप निश्चित ही नहीं 101% खेतरी से भाजपा से विधायक बनेंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जाति पाति पर वोट नहीं देना, अपने वो पार्टी वार्टी पर वोट नहीं देना, आदमी देखना चाहिए। आपने आदमी देख लिया है, धर्मपाल जी का जो व्यक्तित्व है, हम भी ज्यादा तो दिन नहीं हुए, 20 साल कांग्रेस में से, अब 4-5 दिन से इनके साथ में लगे हुए हैं, लेकिन 4-5 दिन में आदमी का व्यक्तित्व है वो 1-2 दिन में मालूम चल जाता है। हमने 4-5 दिन में यही अध्ययन किया है कि इनका जो व्यक्तित्व है सरल स्वभाव के धनी है, सच बात बोलने वाले। ये करें साहब मेरे में तो यही कमी है, मैं सच बात बोल देता हूँ। तो साहब हमें भी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप सच बोलते हो। सच बोलने वाला ज्यादा दिन में चलता है, झूठ की जो है वो 1-2 दिन में, 5 दिन में, साल भर में बढ़ जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सब जाति पाति छोड़ करके जो धर्मपाल जी ने 20 साल तक खेतरी में संघर्ष किया है, आज 1-2 चुनाव भी अगर सरपंची में भी आदमी हार जाता है तो उसका वो बैठ जाता है, लेकिन धर्मपाल जी लगातार 20 साल से खेतरी में अपने मैदान में डटे हुए हैं। हारने के बाद में भी ये खेतरी में जो आना जाना है, समाजों में आना जाना है, खेतरी तहसील में प्रत्येक गाँव में आना जाना, चुनाव के बाद में भी रखते हैं। तो हारने के बाद में आपने देखा होगा ज्यादातर प्रत्याशी हारने के बाद में खेतरी से अपने गाँव में बैठ जाते हैं, जयपुर जाके बैठ जाते हैं और कहीं जाके बैठ जाते हैं। लेकिन धर्मपाल जी का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये हमेशा खेतरी में बीच बाजार में रहे, बीच गाँव में रहे। तो ऐसे नेता को अपने को चुनना चाहिए, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, सब तरीके से योग्य हैं। एक बार खेतरी की विधानसभा में इनको भेजना भी जरूरी है। और एक आप अपन हर साल वोट दे रहे हैं तो एक बार इनको भी दे करके देखो। और धर्मपाल जी सर्व समाज के नेता के रूप में उभर रहे हैं। और मैं तो राजपूत समाज से कभी कुछ गाँव में हम जाके आए थे, इधर काटराटा, बपुरना, तो अपने और भी प्रत्याशी उधर उन गाँव से खड़े हुए हैं। तो मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि उन गाँवों में बहुत अच्छी बीजेपी को लीड मिल रही है और खुलकर के लोग बाग समर्थन कर रहे हैं। तो अपने भी क्यों पीछे रहे, अपने गाँव में भी अच्छी लीड मिलनी चाहिए और अपने को भरपूर इनको समर्थन देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूँ उप जिला प्रमुख सत्यवीर जी दूधवा, जोरदार तालियों से स्वागत सत्यवीर जी का। बोले भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, धर्मपाल गुर्जर जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी, और मैं यूँ कहूँ कि भावी विधायक नहीं, भावी मंत्री के रूप में परिषद के बीच में विराजमान आदरणीय धर्मपाल जी गुर्जर, और समय को देखते हुए मंच की इजाजत लेते हुए सम्मानित मंच
विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे राजस्थान प्रांत में भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बन रहा है। और असली नेता वही है जो जनता के दिलों पर राज करता हो। और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में 36 समाज के दिलों पर अगर कोई नेता राज कर रहा है तो वो इंजीनियर धर्मपाल बुजुर्ग है। टिकटों के समय से ही खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में टॉप 10 का एक अलग ही बात चल रही है। टिकटों के समय हम बैठते थे तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, तो लोग यूँ पूछते थे कि टिकट में समय क्यों लग रहा है। मैं तो ये कहता था कि टिकट तो धर्मपाल जी की फाइनल है, लेकिन पहली लिस्ट आ गई, दूसरी लिस्ट आ गई, नाम क्यों नहीं आ रहा। तो थोड़ी उत्सुकता हुई तो जयपुर एक भाई साहब से मेरी भी रामरमी थी, तो मैंने उनको जाकर पूछा कि भाई साहब टिकट तो आप धर्मपाल जी की फाइनल करे बैठे हो, लेकिन टिकट की घोषणा क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने मेरे को कहा कि वसुंधरा जी की टिकट तय हो गई क्या। जी नहीं हुई। तो बोले राजस्थान प्रांत में 200 सीटों में से अगर कोई 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की 100% जीत है तो उसमें खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की शामिल। अब जो चुनाव है तो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी जयपुर में चर्चा है कि राजस्थान की 200 विधानसभा में अगर कोई 10 सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीत के आ रहा है तो खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से। अब मैं आप लोगों के सामने पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते एक बात कहना चाह रहा हूँ जो धर्मपाल जी को भी नहीं पता है। आज से ठीक 3 दिन पहले मैं यूं ही नहीं बोला जो मैंने अभी संबोधन में बोला कि भावी मंत्री 3 दिन पहले सिक्कर में हमारी कोई बैठक थी संगठन की, उनका मैं नाम तो मंच के माध्यम से नहीं लेना चाहता, लेकिन उस बैठक में हम लगभग 40 प्रमुख कार्यकर्ता थे जो राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के हमारे जो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं। और हम कार्यकर्ता को देखते हैं कि भाई साहब से एक बार प्रणाम हो जाए तो मजा आ जाए। वो हमारे जो 24 घंटे पार्टी में काम करते हैं वो नेता हमारी बैठक लेने आए थे और वो रात को 12 बजे तक हमारी बैठक चली थी। उस बैठक में कार्यकर्ता ने कहा कि भाई साहब हमारी विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार से ये वातावरण बन रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर के नेता ने हम सबको एक बात कही कि मंत्री बनाने का मापदंड बड़े नेता का नहीं होगा, मापदंड हमको रात को उन्होंने बताया कि मापदंड ये होगा। तो वो मापदंड खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में फिट बैठ रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने मंत्री। तो साथियों जो मैं बात करना चाह रहा हूँ लगभग उस मापदंड में अपन फिट तो बैठ रहे हैं, लेकिन इस विश्वास में भी न बैठे रहे आने वाली 25 तारीख को हमारी पार्टी का एक भी वोट घर पे नहीं रहे, वो काम धर्मपाल जी नहीं करेंगे, वो काम अपन सब कार्यकर्ताओं को मिलकर करना है। और राजस्थान की टॉप 10 सीटों में रिकॉर्ड वोटों से जिता के भारतीय जनता पार्टी को अपने को जयपुर भेजना है। और जयपुर वाले नेता जो अपन रिकॉर्ड वोटों से धर्मपाल जी को चुनाव जिता के भेजेंगे उस नाम से मंत्री पद लेकर खेतड़ी में धर्मपाल जी को। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं हरियाणा से हमारे बीच सुरेश जी यादव हमारे बीच है, वो एक छोटी सी कविता आपके बीच में इंजीनियर धर्मपाल जी के लिए बना के लेके आए हैं। अब वो भी सुने, जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत ही आत्म सम्मान के योग्य हजारों दिनों की युवा धड़कन भाई धर्मपाल जी सम्मानित मंच नंगली गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा गीत पेश करना चाहूंगा। मुझे आस विश्वास और भरोसा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। कोई क्यों 24 की देखे बाट भाई, कोई क्यों 24 की देखे बाट भाई, फिर से मोती आवेगा। हल्का खेतड़ी भाई, हल्का खेतड़ी, जो हल्का खेतड़ी फूल कमल का लहर लहर लहरावेगा भाई। हल्का खेतड़ी फूल कमल का लहर लहर लहरावेगा भाई। धर्मपाल की एक तरफी मन जीत दिखाई दे से, फूल कमल से लोग घनी प्रीत
नीत दिखाई देश भाई भ्रष्टाचारी कांग्रेस की बुरी नीत दिखाई देश राजस्थान में कांग्रेस भीत दिखाई देश भाई राजस्थान में कांग्रेस भीत दिखाई देश सबका साथ विकास हो सबका भाई सबका साथ विकास हो सबका जो वक्त सुनहरा आएगा हल्का खेतड़ी भाई हल्का खेतड़ी जो हल्का खेतड़ी फूल कमल का लहर लहर लहरावेगा भाई 9 सालों की 100 उपलब्धि हम जनता में बतलावेंगे 70 साल के बदले में 9 साल के काम गिनावेंगे भाई किसने लूटा भारत माँ को खोल खोल समझावेंगे ये नन्हे गांव के हीरा मोती घर घर में कमल खिलावेंगे भाई नन्हे गांव के हीरा मोती घर घर में कमल खिलावेंगे आयुष्मान बनाया भारत भाई आयुष्मान बनाया भारत घर घर में मोती छावेगा हल्का खेतड़ी भाई हल्का खेतड़ी फूल कमल का लहर लहर लहरावेगा भाई रामलला की नीम धरी थी भाई मंदिर बोले बनाया कि ना 370 मुश्किल था यो करके खत्म दिखाया कि ना ये मुस्लिम नारी दुखी बिचारी 3 तलाक मिटाया कि ना भाई कोविड आड़ी बड़ी बीमारी दुश्मन को भी गले लगाया कि ना भाई कोविड आड़ी बड़ी बीमारी दुश्मन को भी गले लगाया कि ना 24 के बाद दुनिया में भारत भाई 24 के बाद दुनिया में भारत विश्व गुरु कहलावेगा हल्का खेतड़ी भाई हल्का खेतड़ी जो हल्का खेतड़ी फूल कमल का लहर लहर लहरावेगा मेरे बुजुर्गों मेरे साथियों अब अपना फर्ज निभाना गांव गली मोहल्ले में जाके लोगों को समझाना भाई 25 तारीख नहा धो कर तुम कमल का बटन दबाना 25 तारीख नहा धो कर भाई कमल का बटन दबाना कैसे शहीद सुंदर भारत का कैसे शहीद सुंदर भारत का फिर सपना सबको आवेगा यो हल्का खेतड़ी मेरे बुजुर्गों फूल का कमल खिलावेगा कोई ऊंचो बिस्की देख बाट भाई फिर से मोती आवेगा बहुत बहुत धन्यवाद एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र जी यादव के लिए अब मैं एक सूचना दे दूं आप सबको जितने भी जनप्रतिनिधियां बैठे हैं आज शाम को गोठड़ा में जनसंपर्क का कार्यक्रम है आप सब लोगों को वहां साथ रहना जो जनप्रतिनिधि मंच पर बैठे हैं और 23 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक क्षेत्रीय नगर पालिका का रोड शो है जो भी जनप्रतिनिधि जो भी जनमानस यहाँ बैठा है उनसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग उस रोड शो में आपको शामिल होना है अब मैं निवेदन करूँ आप सभी को आपके लोक लाडले प्रत्याशी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत इंजीनियर धर्मपाल जी आप आए और इस जनमानस को संबोधित करें बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम नगरी में उपस्थित सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको ढोक देता हूँ जो साथियों आपको अभिनंदन करते हुए पहले माफी मांग लूँ कि मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए थोड़ा माफ करना तो यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय मंच हैं सभी हमारे अतिथि आदरणीय हैं सभी का सम्मान करते हुए पुनः एक बार नगरी ग्राम में सभी उपस्थित जो भी दानियों से आए हैं सबका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों ने इतनी उपस्थिति दिखाकर जो मान सम्मान बढ़ाया है जो हौसला बढ़ाया है जो हिम्मत बढ़ाई है उसके लिए पुनः इस मंदिर के प्रांगण में आपको बहुत प्रणाम करता हूँ शायद कल की बात है मोदी जी की सभा में भी जाके आया था
और आपके गांव में उसी वक्त एक भाई की सभा थी, शायद कल मनोज जी की सभा थी कल यहाँ पे। अब उसमें कितने आदमी थे कितने नहीं थे, लेकिन मैंने देखा कि मुझे आधा घंटा लग गया, कभी इस गली में निकलूं कभी उस गली में निकलूं। और उसका समाचार मुझे ये मिला कि ये गाड़ियां थी, लोग बहुत कम थे। और यहाँ मैं देख रहा हूँ एक एक व्यक्ति को जानता हूँ। एक गाड़ी तो शायद चसरापुर से आई है, एक गाड़ी देवता से ये बैठे हुआ है, बाकी सब लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग खड़े जो लोग हैं। तो अपने सामान को पूरे को साथ लेकर चलना भी बहुत बढ़िया बात है। वैसे ये पूरे सामान को साथ ही लेके चलो, जो पीछे से कोई इधर उधर ना हो जाए। जैसे बसों में दिखा जाता है ना, अपने सामान की सुरक्षा करें। तो ये उम्मीदवार है ना, सारे सामान को साथ लेके चलते हैं, कोई पीछे से तोड़ दे। भाई मैं तो हमेशा शुरू करता हूँ चुनाव प्रचार, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई मेरे पीछे बताना, मेरे को तो गाँव की असलियत देखनी है। चाहे वहाँ मेरे पक्ष में 20 ही लोग हो, लेकिन वो असली तो मिलेंगे। आप पीढ़ी आसे वहाँ जाओगे तो नेता को आप लोग गुमराह करते हो। इसलिए इस मुकाबले में नहीं रहता मैं, तो मैंने सब चेहरे पहचानता हूँ, टोटल चेहरे पहचानता हूँ। टोटल लोग यहाँ पे बैठे हैं, उधर खाकिलों की डाणी से भी है, अंजी की डाणी से भी, और नंगले की सब पंचायत की डाणियों से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। आज मुझे विश्वास है, सभा तो मैं पहले भी करता था, 3 चुनाव पहले लड़ लिए मैंने, और इसी स्थान पे करते थे, कभी बीच में जाके करते थे। लेकिन जो नजारा आज नंगली का है, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आज से पहले मैंने ये नजारा नहीं देखा। और ये नजारा परिवर्तन का द्योतक है, परिवर्तन का सूचक है। सर्व समाज यहाँ पर बैठा है, 36 कौम पर यहाँ पर बैठी है। और आज मैं तहसील का 75% हिस्सा शाम तक कवर कर दूंगा, 25% हिस्सा बचेगा, 24 हिस्सा बचेगा, 75% हिस्से में घूमने के बाद में मैं इतना कह सकता हूँ, जितना मेरे से पहले 2 लोगों ने कहा, सतबीर जी ने और एक वक्ता ने कहा, ये जीत कोई छोटी होने वाली नहीं है, राजस्थान की बहुत बड़ी जीत खेतड़ी की होने वाली है। ये विश्वास आपको दिलाता हूँ, और ये आप लोगों के दम पे दिलाता हूँ, व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल के नाते नहीं, क्योंकि मैं पूरे क्षेत्र में घूम गया, विश्वास बन गया है। सर्व समाज का विश्वास, सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है, नौजवानों का सहयोग है। और सब मीटिंगों में तो, इस मीटिंग में तो नहीं है, लेकिन और मीटिंगों में तो महिलाओं की भी संख्या बहुत भागीदारी रहती है। अभी मंत्री की डाणी में था, 100 महिलाएं उसमें उपस्थित थी। 100 महिलाओं का आना यानी महिलाओं का आना शुभ संकेत है, बहुत शुभ संकेत होता है। जब माता आशीर्वाद देती है तो बेटा किसी भी लड़ाई को फतेह कर देता है, बड़ी से बड़ी लड़ाई को फतेह कर देता है। चुनाव के मामले में 70 साल बाद में भी हम कई बार गलत डिसीजन कर लेते हैं। मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, वोट किसी को भी दो, क्योंकि मत तो मन का होता है, मन जिसको किया जाता है उसको करता है। हर आदमी अपना वोट मांगने के लिए आता है, कोई दूसरा आएगा वो भी अपने वोट मांगने के लिए आया, और मैं भी यहाँ पे आया हूँ अपना वोट मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन वोट का गणित तो समझा करो। आजादी को 70-72 साल हो गए, 21वीं शताब्दी में हम लोग प्रवेश कर गए। आज भी हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस तरीके से वोट डाल देते हैं हम लोग। मैं कहता हूँ सत्ता के साथ चलना सीखो। क्षेत्र का विकास चाहते हो तो सत्ता के साथ चलना सीखो। और सत्ता इस बार गारंटी से और पूरी मजबूती से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनने जा रही है। ये नंगली गांव में मैं कहना चाहता हूँ, और वो भी तुक्के से नहीं बनेगी। आज कह देता हूँ, मैं कोई सटोरिया भी नहीं हूँ, ब्राह्मण भी नहीं हूँ, शास्त्री भी नहीं हूँ, और कोई भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं राजस्थान में घूमता हूँ, राजनीति में 20 वर्ष से हूँ। आज आपको विश्वास से करके जा रहा हूँ, ये तुक्के से नहीं बनेगी पार्टी की सरकार। 200 में से 150 सीट बीजेपी की आ रही है, इस बार 150 सीट मजबूत सरकार बनेगी, और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। दिल्ली में सरकार हमारी होगी, राजस्थान में हमारी होगी, और अगर विधायक भी आपका होगा तो ये मान लो 3 गुना विकास होगा, 3 गुना। तो विकास के साथ चलना सीखो, विनाश के साथ चलना मत सीखो। आप में से कोई कह सकता है कि मुझे आज हाथ खड़ा करके, मैंने पहली मीटिंग में पूछा था, यहाँ पे राजस्थान में कभी बसपा की सरकार बन सकती है क्या? बसपा की गवर्नमेंट बन सकती है क्या? अगर बन सकती है तो कोई खड़ा करो। आपके जमाने में भी नहीं बनेगी, आपके बेटू के जमाने में भी नहीं बनेगी, आपके पोतू के जमाने में नहीं बनेगी।
कभी नहीं बढ़ेगी। तो फिर ऐसी पार्टियों को वोट देके कौन सी जागरूकता दिखाते हो? कौन से जागरूक मतदाता है इस क्षेत्र के? किस लिए वोट दे रहे हो? सरकार बीजेपी की बन रही है, 3-4 एमएलए बसपा के राजस्थान में जीत के जाएंगे, बैठे रहना। तो विकास को अवरुद्ध और विकास की रुकावट हम स्वयं बनते हैं। जो सरकार का मूड हो, पूरे प्रदेश का विचार हो, पूरे प्रदेश का मूड हो, उसके साथ चलना सीखोगे तो क्षेत्र का विकास कर पाओगे, नगड़ी का विकास कर पाओगे, ढाणे का विकास कर पाओगे। इसलिए आग्रह करता हूँ, जागरूकता से मतदान करेंगे तो फायदा होगा। और निवेदन करता हूँ आपसे, कभी कभी कुछ देख भी लिया करो, कभी थोड़ा थोड़ा दिमाग में जोर भी डाल लिया करो। भाई एक गांव के आदमी ने, मैनेजर साहब मुझे कहा था एक बार, वो पेट बकरी चलाने वाला नहीं, बोले भाई धर्मपाल आपके जनता के घर पता मत पड़िए, बोले कणो नीचो नीचो में मुख्य बात होगी, बहुत तो पना पड़ने को है। बोले भाई एक बार नहीं थे, 2 बार नहीं थे, 3 बार नहीं थे, तो चौथी बार नहीं थे, तो कोई लाड बने को ज्यादा नहीं हो रहा, मत खाएंगे। तो भाई मैंने 1 बार बन दिया, 2 बार बन दिया, 3 बार बन दिया, तो चौथी बार की जान से थोड़ी मारूंगा फिर। अन्याय कर जाता है तो एक बार मौका देके देखो, अच्छा नहीं लगे तो लोकतंत्र में आपके पास ऑप्शन है, अगली बार बदल देना, अगली बार बदल देना। पहले भी तो एक बार बन के घर बैठ गए कई लोग, हम भी बैठ जाएंगे। तो आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको अच्छा करके दिखाएंगे, और जिस विश्वास के साथ और जिस दृढ़ संकल्प के साथ राजनीति में आए, उस संकल्प को पूरा करेंगे। और जो उम्मीद आप लोगों ने की है उसको दुगना करने का कोशिश और प्रयास करेंगे, ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। आग्रह में सब जगह करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और इस बार मुझे विश्वास है ये जीत अच्छी होने वाली है। और जैसे सट्टोरियों की बात कर रहे थे, सट्टा बाजार है ना, वो सरकारें भी फैल हो जाती है, लेकिन सट्टा बाजार कभी फैल नहीं होता। खेतड़ी का कोई सट्टा नहीं लगता जीत आता, कहीं नहीं लगता, ना फरोती में लगता। हालांकि मेरे को इस चीज का ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा फरोती का मार्केट बताते हैं, चढ़ावा का मार्केट बताते हैं, खेतड़ी का कोई सट्टा नहीं लगाता, एक नया पैसा कोई सट्टे में नहीं लगाता। खेतड़ी की जीत मान रहे हैं, और एक शुभ सूचना हम सबके लिए, 30,000 से नीचे कोई जीत भी नहीं मान रहा सटोरी में। इसलिए आप लोग की जीत सुनिश्चित है। अगर आप उसको बढ़ाना चाहो, आशीर्वाद देना चाहो, तो निश्चित रूप से आप दोगे तो जीत बढ़ेगी। और एक कई भाई है ना, ये पैसे के अकड़ में भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें भी सावधान रहना। मैं कहना चाहता हूँ, एक भाई जो हाथी पे बैठ के घूमता है वो पैसे के अकड़ में चुनाव लड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इस नगरी के मंच के माध्यम से, ये वो झुंझुनू जिला है जिसमें बुजुर्ग के आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं चुका सकता, नौजवानों की जवानी की कोई कीमत नहीं चुका सकता, माताओं के अभिनंदन की कोई कीमत नहीं चुका सकता। ये जिला वो है जिसने बिरला जी की बेकड़ निकालती थी। एक बार बिरला जी भी चुनाव लड़े थे, गरीब किसान के बेटे सोमनाथ गिल ने उनको हराया था। तो बिरला के आगे हम और आप किस खेत की लड़ेंगे? तो पैसे की अकड़ से किसी का सम्मान, किसी का मान नहीं खरीद सकते आप। ये स्वाभिमानी तहसील है, और स्वाभिमान से जीना जानती है, और स्वाभिमान से रहना जानती है। इसलिए नतीजे 3 तारीख को पता लगेगा। जो पैसे के धनबल के, भुजबल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पता लगेगा जब 3 तारीख को गिनती होगी। जब पता ये लगेगा कि उनकी 5 बेटी भी चुनाव लड़ने के लिए नहीं सोचेंगे आगे आप। तो सब लोग प्रेम और भाईचारे से, एक बात आखिरी में निवेदन कर देता हूँ, नेताओं के लिए अपना भाईचारा मत बिगाड़ा करो। नेताओं के लिए जो भाईचारा बिगाड़ता है वो समझदार जागरूक नागरिक नहीं होता। नेता तो 5 साल में एक बार आते हैं। आपको तो आपके भाई के पास, आपके गांव वाले के पास पूरे जीवन भर रहना है। आप नेताओं के लिए संबंध बिगाड़ के अपना भाईचारा खराब करके और गांव का माहौल खराब करते हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए अपना भाईचारा मत बिगाड़ना, प्रेम से वोट मांगना। सब लोग दे तो बहुत बढ़िया, ना दे तो उसकी मर्जी। क्योंकि लोकतंत्र में जबरदस्ती किसी के जेब से नोट निकाला जा सकता है, जबरदस्ती उसका वोट नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेम और भाईचारे के साथ लड़ोगे, ये जीत अच्छी होने वाली है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार सबका अभिवादन करते हुए सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।